जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है शनिवार। आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो शनिवार को उसका मैं तकरीबन 12 बजे तक वेट करती हूँ, जिनके जितने क्वेश्चन आए होते हैं, और फिर उसी हिसाब से उनका आंसर होता है। तो आज का जो सेशन है वो आपको पता ही चल गया। आज का वीडियो है मेरे यूट्यूब के परिवार का क्वेश्चन आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं, और इसी बीच में गई थी गुरुजी के यहाँ पे भी, और गुरुजी से भी क्वेश्चंस आपके जो थे मैंने पूछे। तो आज के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले प्रवेश जी का है, प्रवेश शर्मा जी का है। हेलो दी, मैं अपॉइंटमेंट लिया था ऑनलाइन, पैसे भी भेज दिए हैं, पर अभी तक कॉल नहीं आया है, क्या करूं? अच्छा, गुरुजी थे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना बीच में कि गुरुजी नहीं थे। ठीक है, वो चले गए थे विंध्याचल किसी काम से। तो उस समय जितने अपॉइंटमेंट थे सब रोक दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता जी का। ये मेरी सबसे पुरानी सब्सक्राइबर हैं। दीदी, मेरा बच्चा 1 साल का है, बहुत बीमार रहता है। तो मैंने इनसे पूछा था बच्चे को क्या हुआ है, तो इन्होंने बताया था उसे सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। तो देखिए, आप ना उसकी बच्चों की जो मोस्टली बच्चे आजकल ना निमोनिया वगैरह हो जाने के बाद ना बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सर्दी जुकाम या बुखार हो जाना, तो बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है ना वो बहुत वीक होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो आप बच्चे का इलाज करवाइए प्रॉपर, और बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है ना वैसी चीज़ें उसे दीजिए जिससे ना उसे सर्दी जुकाम से बचाया जा सके। ठीक है, पहले के बहुत ढेर सारे नुस्खे भी होते थे जो बच्चे को दिए जाते थे। ठीक है, देसी इलाज भी करिए, देसी इलाज से बच्चे को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 1 साल का बच्चा है तो उसे अभी ना हम काढ़ा वगैरह बना के दे नहीं सकते, नहीं तो तुलसी बतासे ये सब डाल के ना काढ़ा बना के दिया जाता है। इससे बच्चे की ना इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, फिर भी अदरक का जो रस होता है ना वो अभी 1 साल का है, उसे पिलाइएगा नहीं, बहुत हल्का सा उसके तारों में या सरसों का तेल लगाइए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उससे जुकाम से काफ़ी राहत होगा। बाकी आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा सरिता जी। अनु जी का क्वेश्चन है, प्लीज़ दी मेरा क्वेश्चन गुरुजी से पूछ लीजिए। अनु जी, आपका क्वेश्चन मैंने गुरुजी से पूछा था, लेकिन उसमें मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। उस समय मैंने बताया था मेरा फ़ोन मतलब बंद हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी गुरुजी से, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। और आपका भी क्वेश्चन गुरुजी से पूछा था मैंने, ऐसा नहीं है, आपका भी क्वेश्चन पूछा और उसका भी आंसर मैं अभी दे दूँगी। आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं। संतोष कुमार जी हैं, उन्होंने पूछा है, गुरुजी दिल्ली में कहाँ रहते हैं, उनका पता बता दीजिए, मिलने की बहुत उत्सुकता है। जय माँ विंध्यवासिनी जी। पता ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि गुरुजी वहाँ उन्हीं से मिलते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, आप विट्ठल जी को कॉल करेंगे, अभी मैं वीडियो के एंड में गुरुजी का नंबर दे दूँगी। ठीक है, आप विट्ठल भैया को कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, तभी गुरुजी से मिल सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले विट्ठल भैया आपसे यही पूछेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट है, कब का है, कौन से दिन का है, टाइमिंग आपको क्या दी गई थी। सो ऐसे अपॉइंटमेंट आप एड्रेस जान भी जाएंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो गुरुजी से मिलेंगे कैसे? बिना अपॉइंटमेंट के गुरुजी नहीं मिल पाते। ठीक है, और अनु जी का क्वेश्चन है, डेली पूजा में गौरी गणेश कैसे बनाए? नवरात्रि सत्यनारायण भगवान की पूजा में गौरी गणेश बनाते हैं तो उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए, घर में रख सकते हैं? पंडित जी से पूछिए। हाँ, पूछा था मैंने, उन्होंने कहा विसर्जन कर देना चाहिए। ठीक है, आप विसर्जन कर दीजिए, और नहीं तो आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो विसर्जन कर देना चाहिए। हर बार नए गौरी गणेश जी बना के रखने चाहिए। और एक चीज़ और पूछी थी मैंने, कहा जैसे कोई घर में पूजा करने के लिए चाहता है कि डेली गौरी बना के रखने के लिए, तो उन्होंने बोला आती है मूर्ति खरीद लेने, शिव परिवार की फ़ोटो आप ले लीजिए, आप वो रख सकते हैं। ठीक है, गौरी गणेश जी हर बार आपको बनाने पड़ेंगे। मेन गेट पर घर के अंदर जाते समय शुभ बाएं हाथ पे की तरफ लाभ, दाहिने हाथ की तरफ लिखा जाता है, उस तरह स्वास्तिक बनाते समय सबसे पहले बाएं तरफ से बनाएं, फिर दाएं तरफ से, या 2 खड़ी पाई पड़ती है उससे पहले बनाएं,
फिर बाएं तरफ बनाते हैं। चांदी के स्वास्तिक मेन गेट के अंदर या बाहर लगाएं। पंडित जी से बोलिए इस टॉपिक पर शो करें। देखिए आपका फेस घर, मान लीजिए सामने मेन गेट है, ठीक है, और आप घर के अंदर जा रहे हैं, तो शुभ आप अपने बाएं हाथ की तरफ बनाएंगे, ठीक है। आपके बाएं हाथ की तरफ शुभ रहेगा और आपके दाहिने हाथ की तरफ लाभ रहेगा, ठीक है। शुभ लाभ पे एक प्रॉपर वीडियो स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाने का सही नियम क्या होता है, वो वीडियो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूंगी। आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए और प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि एक्चुअल में स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। चांदी का स्वास्तिक आप बाहर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेन गेट पर, ठीक है। ये बहुत साधारण और सिंपल सी बात है, ये इस पे पूरा एक टॉपिक नहीं बन सकता, एक बहुत सिंपल सा है और इस पर गुरुजी ने कई बार कालचक्र में बताया भी है। दिवाली के आसपास के जो शो करते हैं वो, उसमें उन्होंने बता रखा है स्वास्तिक के लिए, ठीक है, और शुभ लाभ के लिए भी बता रखा है। तो उसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है कि स्वास्तिक एक्चुअल में कैसे बनाना चाहिए, स्वास्तिक बनाने के पीछे नियम क्या है और स्वास्तिक की जो हर लाइनें होती हैं उनका नाम क्या है। इस पर प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द, ठीक है। और शुभ लाभ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो बाएं हाथ है पहले उधर शुभ और फिर दाहिने हाथ की तरफ लाभ लिखेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था बट मुझे ऐसा लग रहा है आप जो पूछना चाह रहे थे वो यही है, ठीक है। अनु जी का एक क्वेश्चन और है। पंडित जी से बोले श्रीयंत्र से मनोकामना बोला जाता है तो पूर्ण होता है, कैसे श्रीयंत्र से मनोकामना बोले और बोलते हुए 21 दिन होता है तो क्या करें। घर कौन सा श्रीयंत्र रखे, ऊर्ध्वामुखी अधोमुखी। पारद के श्रीयंत्र रखते हैं तो बनाने में कितने चांदी के और पारद का यूज़ करें। घर में कितने ग्राम का श्रीयंत्र रखना चाहिए। घर में 2 श्रीयंत्र रख सकते हैं, एक पूजा रूम में और एक स्टडी रूम में, एक पारद का और एक स्फटिक का। पंडित जी से बोल, हाँ मैंने पंडित जी से उस दिन पूछा था कि घर में मिनिमम कितने ग्राम का श्रीयंत्र रखना चाहिए, ठीक है। तो गुरुजी ने 10 ग्राम का बोला, कम से कम 10 ग्राम का। स्फटिक का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आजकल नकली श्रीयंत्र मिल रहे हैं, मतलब कांच के मिल जाते हैं, क्रिस्टल वाले भी, वो भी कांच के मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला पारद का श्रीयंत्र बहुत अच्छा है, आप घर में पारद का श्रीयंत्र रख सकते हैं। पारद का श्रीयंत्र आप घर में रख सकते हैं 10 ग्राम का। अगर आप जैसे जाते हैं विट्ठल भैया से लेते हैं तो वहाँ तो भाई ओरिजिनल मिल जाए तो स्फटिक का रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे उत्तम सोने का होता है, परंतु खोने का डर रहता है, मतलब श्रीयंत्र खो जाना मीन्स बहुत बड़ी, कहते हैं ना, बहुत बड़ी मुसीबत आना। सो इसलिए वैसे भी सोने का खोना अच्छा नहीं माना जाता। सो इसलिए आप पारद का श्रीयंत्र कहा है गुरुजी ने, आप पूजा स्थान में रख सकते हैं तकरीबन 10 ग्राम तक का। पारद का आराम से रखा जा सकता है, चांदी का भी रख सकते हैं। स्फटिक का आपको श्रीयंत्र बढ़िया मिल जाए, जैसे मैं विट्ठल भैया से ली थी, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और कालचक्र पे स्फटिक के ऊपर, श्रीयंत्र के ऊपर गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार उन्होंने इस टॉपिक पे चर्चा की है, और मैं वीडियो में लिंक दे दूंगी। मैंने खुद आपको बता दिया है, चैनल पे मेरे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने प्रॉपर श्रीयंत्र पे वीडियो बनाया है, तकरीबन 2 से 3, ठीक है। तो श्रीयंत्र के बारे में आपको बता दिया। उसकी पंखुड़ियाँ जो है ना, जितना वो क्लियर होना चाहिए एकदम, श्रीयंत्र लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपने जो पूछा है कि श्रीयंत्र कौन सा रखना चाहिए, श्रीयंत्र जो कछुए की पीठ पर बना होता है, आपने पूछा है ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी, तो हमेशा उठता हुआ श्रीयंत्र, उठता हुआ अच्छा रहता है, जो ऐसे त्रिभुज की तरह उठा हुआ होता है, ठीक है। और जो नीचे को ऐसे नीचे को जाए वैसा नहीं, उठा हुआ, हमेशा ऐसे ऊपर को उठा हुआ श्रीयंत्र अच्छा होता है, ठीक है। तो श्रीयंत्र वैसा ही लेना चाहिए जो कछुए की पीठ का आकार हो, पिरामिड के आकार का हो, ऐसा ही लेना चाहिए। जैसा आपने मेरा श्रीयंत्र देखा आप वैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। पारद का श्रीयंत्र गोल्ड का, अगर आपके घर में पूजा स्थान में और कोई न जा रहा हो और केवल सिर्फ आप पूजा करें तो, ठीक है। दूसरा चीज़ चांदी का बनवा सकते हैं, पारद का रख सकते हैं, स्फटिक का भी रख सकते हैं। और जो आपने कहा 21 दिन में मनोकामना के लिए, वो स्फटिक श्रीयंत्र के लिए है कि विधिवत उनकी पूजा करिए, विधिवत।
विधिवत उनकी पूजा की जाती है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से प्रॉपर अभिषेक कराया जाता है और श्री सूक्तम के 16 मंत्र को बोलते हुए, ठीक है, प्रॉपर आप श्री सूक्तम के जो मंत्र भी बोलेंगे ना, ओम हिरण्यम हरणि सूरजस्राम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह तम्मावह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम, ये प्रॉपर अगर आप बोलते हुए अभिषेक करेंगे 21 दिन तक लगातार, ठीक है, और 16 मंत्र बोलते हुए प्रॉपर अभिषेक करेंगे और फिर उसके बाद अच्छे से श्रीयंत्र को साफ करके उन्हें रक्षा सूत्र पहनाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप और भोग लगाएंगे। उसके बाद उन्हें हाथ पे रख के, अपने हाथ पर रख लीजिए, हाथ पर रख के प्रॉपर देखते हुए, हे यंत्र राज मेरी ये मनोकामना है। ध्यान रखें इस बात का कि आप जब भी अपनी मनोकामना बोल रहे हो तो उसमें ना शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी नहीं, हे भगवान मेरा एक काम होगा कि नहीं, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। हे यंत्रराज मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करिए। 21 दिन तक लगातार आप ऐसा करेंगे तो 101% आपको लाभ होगा। ये आजमाया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ इतने दावे के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे मैं श्री यंत्र पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है। करुणा जी का क्वेश्चन है कि गुरुजी की फ़ीस कितनी है। जी ऑनलाइन बात करेंगे, अगर आप फ़ोन से बात करेंगे गुरुजी से तो 3100 रुपये फ़ीस है, और अगर आप जाके मिलते हैं तो 5100 रुपये फ़ीस है गुरुजी का, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट, इसे ढूंढना पड़ता है ना, संजू जी का नंबर है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा जी, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, मैं पहुंच नहीं पाई थी, तो आप अब कॉल करेंगे तो ज़रूर लग जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं, अनुपमा भारती जी। अनुपमा भारती जी का क्वेश्चन है, घर में पान का पेड़ लगा सकते हैं, पंडित जी से पूछकर बताइए। जी हाँ लगा सकते हैं, मैंने खुद ही लगा रखा था, लगा रखा ही है मतलब, लेकिन वो सूख रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे दूसरा पौधा ला के लगाना पड़ेगा। तो मैं पौधों की बहुत शौकीन हूँ, तो पान का पौधा लगा सकते हैं 101%। और मैंने क्यों लगाया था वो भी मैं बता दूँ, मुझे ऐसे मालूम नहीं था कि पान का पौधा ईजिली मिल जाता है। मैं गुरुजी के यहाँ पे जब एक बार गई थी बहुत पहले, उनके यहाँ पे भी सूख गया, अभी मैं उसी दिन गई थी तो हम लोग ऐसे चर्चा की, मैंने बताया बाबूजी को कि मैं पान का पौधा लेके आई थी, बाबूजी वो सूख रहा है तो कहीं नया ला के लगा दो, ठीक है। मैंने कहा आपके यहाँ नहीं दिख रहा है, तो बोले कि अरे ऊपर रखवा दिया है, वो भी सूख रहा है, तो इस वजह से कहीं जब यहाँ नहीं रहता तो पानी वानी देने के लिए होता है तो ऊपर रखवा दिया। मैंने कहा ठीक है, तो पान का पौधा आप लगा सकते हैं घर में, कोई भी दिक्कत नहीं है, पान का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए पान का पौधा इसलिए आप घर में लगा सकते हैं। सोनम जी का है, सोनम लोखंडे जी, यू आर सो लकी जो गुरु जी से मिले। 101% बात सच है कि गुरु जी से इजली मिल लेते हुए, सही में बहुत माँ भगवती की कृपा है। अंजलि पांडे जी का क्वेश्चन है, कमेंट है, बाबूजी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जी ज़रूर, बाबूजी आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखेंगे। प्लीज़ नंबर नहीं बता देते जी, मैं इसी वीडियो में अभी नंबर दे रही हूँ, ये एस शर्मा जी हैं, तो ठीक है मैं अभी आपको इसी में नंबर बता दूँगी। संध्या जी है, संध्या झा, प्लीज़ बताइए ना गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं और कहाँ पे, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप हेल्प कर देंगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है।
जी ज़रूर, गुरुजी से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं इसी वीडियो में अभी नंबर दे रही हूँ गुरुजी का। आप गुरुजी को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, गुरुजी से मिल सकते हैं। मैं इसी वीडियो में अभी बता देती हूँ, ठीक है। सोनम लोखंडे जी हैं। हम 5 मिनट बात करके 3100 रुपये पेमेंट किया था। आप कितने लकी हो दी कि गुरुजी से मिल सकते हो। जी 101% मैं भी किसी के ज़रिए ही गुरुजी से मिली थी। और एक जन का कॉल आया था, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा दी आपकी वजह से हम गुरुजी से बहुत इजीली मिल लेते, नहीं तो कालचक्र पे उनका नंबर ही नहीं लगता था। उनका नंबर नहीं लगता है। देखिए अभी उस दिन मुझे बाबूजी ने एक बात बताया कि एक आए थे उनके यहाँ, उन्होंने कहा मैं आपका नंबर लेके क्या ऑनलाइन दे सकते हैं। तो बाबूजी ने कहा कि शायद नहीं, ऐसा वो अपना नंबर ऐसे किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे कॉल उनके पास आते रहते जो कि वो नहीं उठाते। हाँ, मुझे भी पर्सनली जो नंबर है मेरे पास, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है। जो गुरुजी वाला नंबर है वो सिर्फ मेरे ही पास है। इनफैक्ट अभी तक मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, भाई, उन्हें भी अगर जाना हो गुरुजी के यहाँ तो अपॉइंटमेंट मैं ही लेती हूँ, मैं ही बात करती हूँ। मैंने किसी को भी नंबर नहीं दिया है, क्योंकि नहीं अलाउड करते वो बिल्कुल भी। और विट्ठल भैया वाला नंबर मैंने बोला बाबूजी आपसे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ बहुत भीड़ लगी होती है। तो कहें ठीक है, आप दे सकते हो नंबर। तो इसलिए अपॉइंटमेंट नंबर जो गुरुजी का है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी वीडियो के एंड में। एक बार सबके क्वेश्चन आंसर्स बता दूँ। सोनम जी का ही है। सच में दी, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। आपने हमें गुरुजी का नंबर दिया था और हमारे कांटेक्ट भी हुए। बस 5 मिनट बात की गुरुजी ने, बट अच्छा, इच्छा पूरी हो गई बात करने को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मैं गई तो गुरुजी के यहाँ किसी का कॉल आया था जिनका 16 मार्च को ही पैसा जमा कर रखा था। उन्होंने बात नहीं की थी, मुझे लगता है वो मेरे कोई सब्सक्राइबर ही थे, ठीक है। विट्ठल भैया ने मुझे बताया, तो क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो उसी बीच उनसे बात नहीं हो पाई, तो उनसे बोले कि या तो आज बात करा देंगे या तो अगले ही दिन बात करा देंगे। तो उनकी बात ज़रूर हुई होगी, ठीक है। 16 मार्च की थी उनकी डेट, उन्होंने पैसा जमा किया था। संजू जी का क्वेश्चन है, डेली पूजा में गौरी गणेश जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास गौरी जी की शिव परिवार हैं तो आप उन्हें रख सकते हैं। गणेश जी की तो एक मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। लक्ष्मी गणेश जी आप ले आते हैं दिवाली पे तो आपके पास होंगे ही। डेली रूटीन में आपको जब पूजा कर रहे हो तो गणेश जी की पूजा शिव जी के साथ या माँ पार्वती के साथ की जाती है, ठीक है। और अकेले भी गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। और दिवाली के दिन तो सभी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त खरीद ही लेते हैं, चांदी की, पीतल की, मिट्टी की, ठीक है। तो आप पूजा स्थान में रख सकते हैं। और एस शर्मा करके हैं, प्रणाम पंडित जी। और अनु जी का क्वेश्चन है, मैंने फिर से इन्होंने पूछा है, घर में पान का पेड़ लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मीरा जी का है क्वेश्चन। मीरा कोयरी, माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। अनु जी का क्वेश्चन, प्लीज़ 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 पंडित जी से पूछ के बताइए। जी पूछा है, जो क्वेश्चन आपका भी है वो भी पंडित जी से पूछा है, लेकिन पान का पौधा घर में लगा सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण हूँ मैं भी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें भी पता है, मुझे भी मालूम है कि कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। और मुझे किसी में डाउट होता है तो मैं गुरुजी से पूछ ही लेती हूँ, ठीक है। अनु जी का राहुल स्वामी जी, जय माता दी। संतोष कुमार शाह, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। अनु जी, घर में विंध्यवासिनी देवी की फ़ोटो में शेर का मुंह खुला है तो घर में रख सकते हैं? जी हाँ, फ़ोटो में रखा है, खुला है तो कोई दोष नहीं होता, फ़ोटो में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी की फ़ोटो जो मोस्टली होती है वो शेर का मुंह खुला ही आता है, ठीक है। अगर आप माँ दुर्गा की वैसे कोई फ़ोटो ख़रीद रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए शेर का मुंह बंद ही रहे, लेकिन माँ विंध्यवासिनी की जो फ़ोटो होती है उसमें शेर का मुख अधिकतर खुला ही आता है। सो मेरे पास भी है फ़ोटो, उसमें शेर का मुंह खुला ही है, ठीक है।
और बेसा राज राठौर, राधे राधे। गुरुजी से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बारे में पूछें या फिर उनको बोलना कि कालचक्र में प्रोग्राम में बताएं। कालचक्र में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पे 2-3 बार कार्यक्रम किया है और आप उसमें देख लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करते हैं, उसमें गुरुजी ने बता रखा है, मैंने देखा है इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है। अनुजी का शिव जी और दुर्गा जी के मंत्र कर रहे हैं तो जल आसन के नीचे एक बार गिराना होता है। महिलाएं अंगूठे से तिलक कर सकती है। जी मैंने इतना तो कंफर्म नहीं किया, अगर महिलाओं को ऐसा नहीं करना होता तो गुरुजी मना कर देते कि महिलाएं अंगूठे से तिलक न करें, कर सकते हैं। और उस दिन इस पर गुरुजी ने बताया भी कि मैंने कहा बाबूजी जैसे सब बोलते हैं ना, इसमें आपको कालचक्र में एक प्रॉपर इस पर वीडियो करना चाहिए, प्रॉपर एपिसोड पूरा रहना चाहिए कि इंद्रदेव फल ले जाते हैं। कह नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा मोस्टली बाबूजी सबका क्वेश्चन इसी पर है, मोस्टली लोगों का कह नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे किसी ने कहा कि मंदिर में हम आसन ही नहीं ले गए तो क्या करें, आसन नहीं ले गए तो फिर वैसे ही बैठ जाइए, वैसे बैठ के आप पूजा करिए, नहीं तो मंदिर में आसन मिल जाता है आप उस पर बैठ जाइए। ठीक है। और जल नहीं मिल रहा मंदिर में, ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर में आपको कहीं आसपास जल न मिले। ठीक है। लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि मंदिर में अगर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर जाप कर रहे हैं मंत्र का, तो वहाँ पर इंद्र की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से वो जल आपके पूजा पाठ का फल ले जाए। आप घर में हैं, हाँ मैंने जैसे बताया, मैंने कहा बाबूजी जैसे आपने कहा था एक बार गंगा जी में और खड़े होके फिर पीपल के नीचे, क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप आसन लगा के बैठ रहे हैं तब। तो पीपल के नीचे कहें, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था खड़े होके आपको जप करने के लिए, तो मैंने कहा हाँ बाबूजी मैं तो खड़े होके ही जप की थी, बट मैंने जल ले रखा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था जब मैं पाठ कर रही हूँ तो भी मैंने किया था वहाँ पर ऐसे। तो बोले अगर है जल तो कर लो, नहीं तो खड़े होके, अगर आसन कहीं पे भी लगा के आप जाप करने बैठ रहे हैं तो इंद्र फल ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ओम शक्राय नमः या इंद्राय नमः बोलकर 3 बार जल छोड़ के अंगूठे से तिलक लगा लीजिए। ठीक है। मैंने कहा अगर नहीं ले गए हैं जल और वहाँ तो ऐसे ही मिट्टी से कर सकते हैं, कहे नहीं तब नहीं कर सकते। और मंदिर में अगर नहीं ले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप घर में अगर जाप कर रहे हैं तो घर में आप जल लेके बैठ ही सकते हैं। ठीक है। तो इंद्रदेव फल न ले जाएं इसलिए ऐसे किया जाता है, और कहीं इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बन सकता। ठीक है। मैंने कहा नहीं कि किसी ने ये भी पूछा था क्यों ऐसा होता है, कहीं इंद्र को ये डर लगा रहता है कि कोई मेरा सिंहासन न ले ले, सो इस वजह से है। ठीक है। तो इसलिए इंद्राय नमः अगर इतना कह दो तो उन्हें ये संतोष हो जाता है कि मेरे लिए जब तक नहीं, मेरे सिंहासन के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो इसलिए। अनु जी का एक क्वेश्चन और है, रविवार को तिल नहीं छू सकते तो रविवार को हवन कैसे करें, पंडित जी से पूछा था तो बोले आप नवरात्रि में हवन कर रहे हो तो क्या करोगे, उस दिन हवन नहीं करोगे। उन्होंने यही लाइन मुझे बोली। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे होते तो उसमें बनी बनाई आती है, लेकिन नवरात्रि में तो कई बार संडे को हवन करना पड़ता है, तो क्या हवन नहीं करते हैं ना। तो पूछा था तो यही आंसर था। ठीक है। मैं भी थोड़ा सा डरती रहती हूँ बाबूजी कहीं डांट न दे। और एस शर्मा जी है, मैं आपका कालचक्र देखती हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। माता रानी देखिए, भगवत संगत से कुछ सुनने से अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, और अच्छी चीज़ सुनने से इंसान के विचार व्यवहार बहुत अच्छे रहते हैं, तो ज़रूर देखना चाहिए। उनमें कालचक्र में डेली गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहे होते हैं। पूजा के बाद जल, संजू जी का क्वेश्चन है, अंगूठे से तिलक करें, महिलाएं भी कर सकते हैं। देखिए अगर महिलाएं नहीं कर रही होती तो गुरुजी मना कर देते कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये सबके लिए नियम है। ठीक है। और मैं तो ये चीज़ पहले गुरुजी से नहीं, पहले हम अपने घर में पूजा कथा कराते थे तो पंडित जी करवाते थे, तो जल गिरवा के 3 बार मैंने तो बताया बाबूजी को, मैंने कहा सिंपल मैं तो ऐसे ही करके कर लेती हूँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अंगूठे से भी कर सकते हैं। तो अगर मना करना होता तो मुझे बाबूजी उसी समय बोल देते कि पूजा नहीं, अंगूठे से तुम भी करो, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा एस शर्मा जी है, मेरा कुंभ राशि है, पति का सिंह राशि है। देखिए ये चीज़ क्लियर राशियों के बारे में आपको गुरुजी ही बता सकते हैं। ठीक है, संजू जी का आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। गुरुजी की आवाज़ क्लियर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि गुरुजी के भी पोती और पोते नीचे आ गए थे, खेलने लगे थे उत्कर्ष के साथ। ठीक है, तो इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं थी, बट मैंने बता दिया कि उनसे मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसका क्या आंसर था। एस शर्मा जी का ये उनका जॉब नहीं लग रहा है, न शादी, उनका जॉब नहीं लग रही है और शादी लग है। प्लीज़ पंडित जी मैं आज दर्शन कहिए। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया इनका वो, बट गुरुजी का भी मैं नंबर दे दूँगी, तो आप उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनु जी आप मेरे क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने बताया ना कुछ का वीडियो नहीं बन पाया था, मैंने बता दिया था, लेकिन पूछा मैंने सबका था क्योंकि मैं पूरा फर्रा लिख के लेके गई थी, पूरे पर्चे में लिख के प्रॉपर ले गई थी, और मैं यूँ बैठ के पढ़ रही थी, पढ़ के गुरुजी से एक एक चीज़ पूछ रही थी। सो इसलिए पूछा मैंने। ठीक है, एस शर्मा जी मेरे बेटे की कर्क राशि है, उसको लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। तो मैंने अभी बताया कि आपको ये सारी समस्या आपके गुरुजी ही बता सकते हैं। ठीक है, क्या हम मंदिर से बिना आसन के मंत्र जाप कर सकते हैं? जी हाँ, अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि अगर आसन नहीं है तो आप ऐसे भी बैठ के मंत्र जाप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्योंकि कैजुअली मैंने पूछा था गुरुजी से कि आसन वगैरह नहीं ले गए तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर में ऐसे भी बैठ के वहाँ पर आप आसन नहीं है तो बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं। अनु जी का ही क्वेश्चन फिर से है, दुर्गा जी और शिव जी के मंत्र के जाप के बाद जल आसन के नीचे एक बार गिराना होता है, महिलाएं अंगूठे से तिलक कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। संजू जी का क्वेश्चन, अपने ज़मीन पर नया घर है तो नवरात्रि में पूजा करके जा सकते हैं? जी हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे घर का गृह प्रवेश है और फर्स्ट टाइम है तो उसमें मैंने कहा बाबूजी जैसे नवरात्रि में तो हम गृह प्रवेश कर लेते हैं, कहें बेटा साइत होती है, गृह प्रवेश का अगर मुहूर्त है तो आप जा सकते हैं गृह प्रवेश करवा के, ऐसे कैजुअली पूजा पाठ या सत्यनारायण भगवान की करके। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ नवरात्रि के नाते आप गृह प्रवेश कर लें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पंडित जी से, जो भी वेद पाठी ब्राह्मण है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि साइत है कि नहीं गृह प्रवेश की। ठीक है, अगर किराए के मकान में जा रहे हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर साइत होनी चाहिए गृह प्रवेश की, कि गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। सो इसलिए आप गृह प्रवेश अगर नवरात्रि में है शुभ मुहूर्त तो आप ज़रूर करा सकते हैं। ठीक है, अपने ज़मीन पर नया घर है तो नवरात्रि में पूजा करा के जा सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। संजू जी, गुरुजी कितना टाइम देते हैं? हाँ, ये चीज़ मैंने विट्ठल भैया से पूछी थी कि गुरुजी नॉर्मली बात करते हैं जब फ़ोन पे तो कितना टाइम देते हैं? तो बोले जब ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो एक ही जन के बारे में आप पूछेंगे तो हार्डली 5-7 मिनट बात हो जाती है गुरुजी से। और जब मिलने गए हैं तो मैं आपको बता दूं, मिलने के लिए उस दिन मैं गई तो मेरे से पहले सिर्फ 2 ही जन को मिलना था। ठीक है, वो सब्सक्राइबर ही थी, उन्होंने कहा वो गए, वो लोग मिले और कुंडली वगैरह बनवाए, तकरीबन 2 ही 3 कुंडली बनवाई उन्होंने, लेकिन गुरुजी के पास तकरीबन 1 घंटा बैठे रहे। ठीक है, तो निकलने के बाद जब पेमेंट वगैरह कर लिया तो कहें इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपको कहीं तो देखा है, कहाँ कहाँ आप गुरुजी को बाबूजी कहते हो, आपको मैंने चैनल शायद देख रखा है। तो क्या मुझे याद आया आपको देख के, मैंने कहा हाँ पूजा पांडे, मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद एक जन और थे, वो मुंबई से आए थे गुरुजी से मिलने के लिए, तो वो मिले। फिर उसके बाद विट्ठल भैया की बिटिया थी, वो आई थी अपने ससुराल से स्पेशली गुरुजी से मिलने के लिए, तो वो मिली। तो मैंने कहा उसके बाद मैं सबसे लास्ट में जाऊँगी, तो फिर सबसे लास्ट में गई थी मैं। ठीक है,
एक ही क्वेश्चंस हैं संजू जी का। मंदिर में आसन नहीं ले गए तो जल और मिट्टी नहीं है तो मंत्र के बाद तिलक कैसे करें? देखिए, आपने देखा भी वीडियोस में, गुरुजी ने बताया कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंदिर में नहीं लेके गए हैं आसन या जल, तो वहाँ पर इंद्र नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप जहाँ पर हैं बैठे, वो 2 लाइन थी गुरुजी के, वहाँ पे इंद्र का बाप बैठा हुआ है, इसलिए इंद्र वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। और संतोष जायसवाल जी, दी दक्षिणावर्ती शंख कैसे रखते हैं? एक बार फिर से गुरुजी से पूछ लीजिए, मैं भी कंफ्यूज हूँ कैसे रखें जी। जैसे मैंने अपने मंदिर में रखा है, वीडियो में मेरे देख लीजिए, फ़ोटो भी डाल रखे, वैसे ही रखा जाता है। 101% शंख ले जा के मैंने गुरुजी से पूछने के बाद ही रखा है। सो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मेरा कि शंख कैसे रखते हैं। शंख की जो पूँछ होती है ना पीछे की, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और प्रॉपर शंख का मुख जो है ऊपर, जो खुला हुआ स्थान होता है वो ऊपर होता है, आगे का भगवान की तरफ होता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने प्रॉपर गुरुजी से पूछा है। आपको गुरुजी से मिलने की कितनी फीस लगा? मैं गुरुजी को फीस नहीं देती। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं गुरुजी को फीस देती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं गुरुजी को फीस नहीं देती, क्योंकि मैं सबसे एंडिंग में मिलती हूँ। और कुंडली वगैरह जैसे मैं दिखवाती हूँ ना जब गुरुजी को, नॉर्मली जैसे कुंडली तो बहुत पहले बनवा लिया था मैंने, और पीकू जब हुई थी मेरी ना, तभी मैं गुरुजी से मिली थी। पीकू मेरी 1 महीने की थी, 1.25 महीने की, तो मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से तभी मिली थी। ठीक है, तभी हमारे यहाँ सबकी कुंडली बन रही थी। और उस समय तकरीबन मैंने गुरुजी से, तो मैं जिसके ज़रिए गई थी मिलने के लिए, तो गुरुजी के वो बचपन के दोस्त हैं। ठीक है, साथ में वो लोग रहे हैं। तो मैंने तकरीबन 8-9 कुंडली बनवाई थी, और हम 3 घंटे गुरुजी के पास रहे थे फर्स्ट टाइम। तो उसमें मैंने अपने दोनों भाइयों की, अपने दोनों बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी अपनी कुंडलियाँ बनवाई थी। तो मैं गुरुजी को पैसे देने लगी, तो मैं गई थी उनके साथ में, तो गुरुजी ने पैसे लिए ही नहीं मेरे से। ठीक है, मैं हर कुंडली के हिसाब से गुरुजी को, मैंने कहा कि तकरीबन कितनी कुंडली थी, 2, 2, 4, 2, 6 कुंडली के हिसाब से 1000 रुपये के हिसाब से मैंने दिया था। उस समय में बहुत ज़्यादा होनी थी, तो बाबूजी ने लिया ही नहीं, पैसे ही नहीं लेकर। नहीं नहीं बिटिया से नहीं लूँगा। हम कहा तो मैं आऊँगी कैसे आपके यहाँ? कहें जब आना अगली बार से तो देना। तो फिर उसके बाद फिर कभी कुंडली जिसकी भी बनवाई है, जैसे मेरे घर में भी, उसके बाद मेरी मम्मी की बनी थी कुंडली, और मेरी भाभी की बनी, भाभी के दोनों बच्चों की बनी। ठीक है, और मेरी बहन, उनके हस्बैंड, दोनों बच्चों की बनी, सो जो कनाडा में रहती है। तो उन सब ने भाई गुरुजी को 2100 के हिसाब से पर कुंडली 2100 रुपये उन्होंने दिया, क्योंकि मेरे साथ में गए थे, तो इसलिए गुरुजी ने नहीं लिया उनसे ज़्यादा। ठीक है, फिर भी दिया गुरुजी को। और मैं आज भी कुंडली के बारे में जैसे कुछ पूछती हूँ ना बाबूजी से, जैसे अभी गई थी उस दिन, तो मैंने कुंडली के बारे में पूछा, तो मैं पैसे देती हूँ, बाबूजी लेते ही नहीं है मेरे से, पैसे लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पैसे देने लगती हूँ, मना कर देते हैं, जो कि सिर्फ 500 रुपये निकाला था देने के लिए, क्योंकि मुझे अदिति के लिए पूछना था। तो कुंडली 2-3 महीने में जब चेक करवाती हूँ तो मैं पैसे देने लगती हूँ, तो अगर तुम मार खाओगी किसी दिन, मना करता हूँ लेकिन मानती नहीं हूँ। मैंने कहा बाबूजी आपके पास जमा करती रहती हूँ मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपके पास नहीं पैसे ना, मैं कैसे इनसे चुरा चुरा के लेती रहती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास ना मैं जमा कर रही हूँ, और जब आपके पास ये तकरीबन हो जाएगा ना 15-20 हज़ार रुपया, तो मैं आपसे ले लूँगी। मैं ये बोल के गुरुजी को दे देती हूँ पैसे। ठीक है, लेकिन कई बार वो वापस कर देते हैं। ठीक है, सो मैं झूठ क्यों बोलूँ कि बाबूजी मुझसे फ़ीस लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरे बहुत सारी हेल्प कर रखी है, तो फ़ीस नहीं उनसे। वो बेटी, मैं किसी के ज़रिए ही गई थी मिलने के लिए, लेकिन आज वो सही में अपनी बेटी की तरह मानते हैं एकदम। और मुझे याद है उत्कर्ष को, जब उत्कर्ष हुआ था मैं लेके गई थी, और सब लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी उस दिन, बहुत भीड़ थी। उत्कर्ष जब पैदा हुआ मैं लेके गई थी बाबूजी से फर्स्ट टाइम उसे मिलवाने के लिए। तो बाबूजी देखे, ऐसे हाथ में उठाए, आए बाहर, मैं इतनी भीड़ थी और संकोच भी लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कैसे जाके बोलूँ। तो
मम्मी के साथ में अपने गई थी और ये भी गए हुए थे, तो मैं गई तो गुरुजी बाहर आए, कहें ऐसा है कि सब 2 मिनट रुक जाइए, बस मुझे ये बच्चा पहली बार लेके आई, मेरी बिटिया, मेरा नाती आया है फर्स्ट टाइम, तो 2 मिनट मुझे इनके लिए चाहिए होगा, 15 मिनट के लिए। उन्होंने सबके सामने से बस बाबू को गोद में लिया कि बिटिया आ जाओ, नहीं तो अब हमारा नात रोए लगी तो कहाँ दूध घी का इंतज़ाम करेंगे। और पहली बार आके अगर नाती अपने घर में आए, अपने नाना घर रोने लगे तो ले गए फटाफट उसकी कुंडली बनाए। तो कुंडली जब बनाए मैं बाबू के लिए देने कहें तो ऐसे मारूं, ऐसे करके मेरे को डांटे बहुत ज़ोर से कि ये बच्ची का है मेरे तरफ से। सो इसलिए मैंने नहीं दिया है कभी, किसी भी कुंडली का पैसा नहीं दिया। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ गए हैं उन्होंने दिया है। किसी ने 3100, किसी ने 2100, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उन्होंने दिया है। ठीक है, खाली हाथ मैंने किसी की कुंडली नहीं बनने दी है, क्योंकि बाबूजी मेरे लिए संकोच करते हैं, वो मेरे से नहीं लेते, लेकिन वही उनकी रोजी रोटी है, वो किसी से नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, सो इसलिए बाबूजी को मैं फ़ीस नहीं देती, लेकिन जो भी जाते हैं, और क्योंकि मोस्टली मैं कई बार जैसे गई हूँ गुरुजी से मिलने ही गई हूँ, ऐसे ही मिलने गई हूँ, टाइम मिल गया चले गए हम गुरुजी के यहाँ, बैठे कुछ अपना हाल समाचार कहा, कुछ गुरुजी का भी सुना। तो नॉर्मली उस दिन भी हम लोग मतलब तकरीबन ये क्वेश्चन आंसर 10-15 मिनट में हो गए। तो उसके बाद मैं गुरुजी से नॉर्मली हम बातचीत ही कर रहे थे। थोड़ा सा ऐसा था इस समय गुरुजी थोड़ा सा किसी वो थे घर में, किसी की सेहत ख़राब हो गई है, कोई अपने ही है उनके, तो उन्हीं का इलाज चल रहा था, एडमिट करवाया उनको गांव से बुला के, इसीलिए वो गए भी थे गाँव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है सोनम लोखंडे जी का। और गुरुजी से आपका मायके के साइड से रिश्ता है या ससुराल? जी नहीं, कहीं से भी नहीं है। ठीक है, मैं गुरुजी से मैं बता देती हूँ, मेरी छोटी बहन है, उनके ससुर जी के ज़रिए मैं मिली थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैं जा भी नहीं रही थी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को इंसान ही हूँ मैं भी, कोई ना कोई चीज़ से ना बहुत ज़्यादा उस समय थोड़ा सा ऐसे हो रहा था। तो जानते हैं ना, जब मेरी बिटिया ये हुई, माता रानी के आशीर्वाद से परिस्थिति बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। बट मेरी मम्मी पीछे पढ़ पढ़ के मुझे भेजी, जाओ जाओ मिलो, क्योंकि उसी साल इसकी छोटी वाली की शादी हुई थी, छोटी वाली बहन की मेरे शादी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि जो काल चक्र में न्यूज़ 24 पे गुरुजी आते हैं ना, उनको वो लोग जानते हैं। मैंने कहा काल चक्र तो मैं देखती हूँ, काल चक्र मुझे तकरीबन 8-9 महीने हुआ था देखते हुए। तो मैं भी उसमें जो नंबर आते थे ना डेली मिलाती थी। मैंने कहा एक बार गुरुजी से मिल के मैं भी अपनी बेटियों की कुंडली बनवा लूँ। ठीक है, जब उन्होंने बताया तो जाना नहीं चाहती थी, क्यों वो बता देती हूँ। मेरी मम्मी बोली जाके पूछो बेटा कब होगा, क्योंकि होता है ना ससुराल में कुछ भी हो, बेटी एक चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है, मेरे पास बेटी है, मैं बहुत खुश हूँ। कहा अच्छा ठीक है, तुझे बेटियों के बारे में पूछ ले। और मैं गई, मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से मिली, और मैं वहाँ पे पहली बार मैंने मतलब गुरुजी थोड़ा सा ऐसे होता है ना कड़क बात करना, और मेरे को जब ऐसे कोई कड़क बात करता है मैं थोड़ा सा ना हो जाती हूँ। तो मुझे बोले, कह रहे हैं कि मैं जैसे बैठे गए हैं क्या जानना है। मैंने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, इतना ही बोला था मैंने। बाबूजी बोले अब ये मत पूछने लगना कि बेटा कब होगा, ये बताओ। मेरे को मम्मी का ध्यान है, मैंने कहा मम्मी तो स्पेशली इसी के लिए भेजी है। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं जानना, मुझे मेरी बेटियों के भविष्य जानना, इनका भविष्य कैसा रहेगा, और इनकी कुंडली बना दीजिए। तो उन दोनों की कुंडली बनवाई बेटियों की, फिर अपने हस्बैंड की कुंडली बनवाई। तो मांगलिक दोनों बच्चे थे मेरे, हैं दोनों। तो कहें मांगलिक पिता नहीं है तो माँ या बाप में से कोई मांगलिक होता है, तब क्या नाम से बच्चे मांगलिक होते हैं। कहा ऐसा ज़रूरी है? कहें तुम्हारी कुंडली? मैंने कहा मेरी कुंडली ही नहीं है। कहें चलो तुम भी अपनी कुंडली बनवाओ। तब उन्होंने मेरी कुंडली बनाई, तब मुझे मेरे फर्स्ट टाइम राशि पता चली, तब पता चला मैं मांगलिक हूँ, मांगलिक नहीं है। मैंने कहा तो फिर कैसे चल रही है हमारी जोड़ी? कहें बस भगवान के नहीं पता था तो नहीं पता था।
बट अब मंगल तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ठीक है। और बोले इनकी जो राशि है और जो इनका वो है ग्रह नक्षत्र है तुमसे बहुत ऊंचे हैं, सो इसलिए मैंने कहा कि तो वैसे ऐसे मैंने अपने पापा के लिए अपने दोनों भाइयों की कुंडली बनवाई। मेरी भाभी भी थी, हम लोग सब साथ में गए गुरुजी के यहाँ, तो मिले और उन्हें भी अपने यहाँ कुछ पूछना था। उसके बाद मैं गुरुजी से फिर कब मिली, 2014 के मिलने के बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं, फिर दोबारा मैं गुरुजी से मिलने नहीं गई। उसके बाद मैं गुरुजी से मिली सीधे जब मेरे घर का ये गृह प्रवेश था, तब मैं गई थी गुरुजी के यहाँ पे, उन्हीं के साथ उनको बुला के उन्हीं के साथ गई थी। तब उनके साथ जब गई तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो जब भी हमें जाना होता था ना, पहले हमें उनको फ़ोन करना पड़ता था, सुमन के ससुर जी को, मेरे छोटी बहन के, उनको जब उनको टाइम होता तो वो बात करके गुरुजी से तब हम मिलने जाते, वो बात करते थे। तो कुछ ऐसे हुआ तो बोले कि 2016 में 2014 में उन्होंने कहा, पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में जब मेरी छोटी वाली बेटी कुंडली बनाया तो उन्होंने कहा आपके बेटा होगा 2018 में, ठीक है, जुलाई में है पुत्र योग। मैंने कहा 2 ही बच्चे अच्छे हैं, कहें ठीक है 2 ही बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं चाहते, लेकिन आपके पुत्र होगा 2018 में। ये उन्होंने लाइन 2014 में बोली थी। फिर उसके बाद 16 में मैं गई, घर के गृह प्रवेश था मेरा, तो बोलने के लिए जब मैं गई तो उन्हीं से शुभ मुहूर्त वगैरह पूछा था गुरुजी से ही, ठीक है। तब वो मना कर दी क्योंकि वो विंध्याचल जा रहे थे, तो वो बोले कि मैं नहीं पहुंच पाऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, उस समय फिर मैंने सबकी कुंडली वगैरह भी दिखाई, तो उन्होंने कहा 2017 में आना, जब प्रेग्नेंट होना तभी आना। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद उत्कर्ष पेट में आया तो मैं 2018 जनवरी में गई मैं उनके यहाँ, और जब गई तो गुरुजी ने मुझे बताया, तो उस समय वो बोले, कहें देखो पुत्र होना चाहिए। मैंने कहा चाहे जो भी हो माता रानी के उससे, अगर आपने कहा था तो 3rd चांस हमने लिया है, बट भाई पाप वाप तो नहीं करना माता रानी। तो कहें नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और मैं खुद ही नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है। तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि, तो मैं किसी को ले के साथ में गई थी, किसी की कुंडली बनवानी थी, तब मुझे गुरुजी ने ही कहा कि आप पेट से हैं। मैं पहुंची तभी उन्होंने कह दिया पेट से हैं। तो मैंने कहा हाँ, बताया नहीं था मैंने, जो कि 3 महीने ही हुए थे। तब उन्होंने कहा पूजा आपके लड़का ही होगा। मैं कहा बाबूजी माँ भगवती की कृपा है, जो भी होगा, ठीक है। सो उसके बाद वो बोले मुझे कि कुछ ऐसे बात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे आना तुम एक बार, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन मैं निकलने लगी वहाँ से, मैंने कहा बाबूजी पता है एक चीज़ आपसे बोलनी थी, मुझे आपसे मिलने के लिए पहले इन्हें फ़ोन करना पड़ता है, फिर उनसे नंबर लेके फिर आना पड़ता है। तो बाबूजी बोले बस इतनी सी बात है, और सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए और बोले कि ये लो मेरा नंबर। तब उन्होंने अपना नंबर दिया और बोले किसी के साथ शेयर नहीं करना, मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अननोन नंबर मैं उठाता ही नहीं, जिनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं रहता मैं उठाता ही नहीं कॉल। तो तुरंत ही उन्होंने मेरा नंबर लेके मोबाइल में सेव किया। इनफैक्ट मैं भी अपने हस्बैंड के फ़ोन से फ़ोन करूँ तो गुरुजी फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि इनका नंबर आज तक उन्होंने सेव नहीं कर रखा, और आज तक इन्होंने गुरुजी को फ़ोन नहीं किया है, आज तक नहीं किए। मैं ही फ़ोन करती हूँ। सो वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, चलिए। तो मैं गुरुजी से ऐसे ही मिली थी, तो ये रिश्ता वो बेटी मान लिए, और मैंने भी उन्हें बाबूजी कहना शुरू कर दिया। सो ऐसे मैं गुरुजी से फिर 2018 से लेके 2025 चालू है। तो मेरे को जब भी ज़रूरत होती है, हाँ बीच में थोड़े से ऐसा समय भी आया कि मतलब सब कुछ ख़त्म सा हो रहा था, उस समय गुरुजी से ज़्यादा नज़दीकी बढ़ी बातचीत करते हुए, क्योंकि हर समस्या का समाधान मैं उन्हीं से डायरेक्टली पूछने लगी, और वो बताए भी, डांटते भी हैं हम अपनी, क्योंकि जब भी कोई बात कर, जैसे गुरुजी से मैं चर्चा भी करती हूँ तो उसमें मैं ये भी बता देती हूँ मेरी गलती कहाँ हुई थी, और प्रॉपर डांट पड़ती है, हमें प्रॉपर डांटते हैं, अच्छे से डांटते हैं, ठीक है। सो डांट पड़ती रहती है हमें प्रॉपर। सो इसलिए, लेकिन गुरुजी से कोई बात नहीं छुपाते, तो इसे डिस्कशन करते 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 वो भी एकदम बिटिया की तरह मानते हैं, और प्रॉपर तरीके से बिटिया बिटिया
मैं भी बाबूजी कहती हूँ। सामने इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उनके बातचीत करने का तरीका, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला गुरुजी कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, तो एक अपनापन ही लगता है। ठीक है, चलिए इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अब नेक्स्ट है, गुरुजी से कैसे संपर्क करें, हमारे पूरे परिवार का मार्गदर्शन चाहिए, कुंडली दिखानी है। ये है, इनका शॉर्ट नेम आए ATGP करके। ठीक है, मैं अभी गुरुजी का नंबर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। और एक जन का और है कि कर्ज के लिए श्री यंत्र का उपाय कर सकते हैं अक्षय तृतीया पर। जी हाँ, अक्षय तृतीया पे वैसे भी लक्ष्मी नारायण जी की आप पूजा करिए, और प्रॉपर दिवाली पे जैसे हम पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, उसी तरीके से पूजा करिए, एकदम उसी तरीके से पूजा करिएगा। प्रॉपर कैसे पूजा करनी है अक्षय तृतीया पे मैं प्रॉपर उसका वीडियो बता दूंगी, तो उसमें आप कर सकते हैं बिल्कुल भी। और सोनम लोखंडे दी, क्या आप भी दिल्ली में ही रहते हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहती थी, लेकिन अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं दिल्ली NCR में ही रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे भी गुरुजी के यहाँ जाने में 40-45 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लग ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अभी फ़िलहाल उस दिन की वीडियो में जो मैंने वो किया था, उस दिन जो गुरुजी से मिलने गई थी, उसमें ये सारे मैसेजेस आए थे, तो वो आपको मैंने बता दिया। और अब है नेक्स्ट अनु जी का क्वेश्चन। प्लीज़ दीदी मेरा क्वेश्चन भी गुरुजी से पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन नहीं पूछे गुरुजी से, पूछा जी, ज़रूर पूछा आपका। गुरुजी दिल्ली में कहाँ रहते हैं, उनका पता बताइए। ये हैं संतोष कुमार शाह जी। जी मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चंस का उत्तर भी दे दिया मैंने। और अनु जी का क्वेश्चन था नवरात्रि में गौरी गणेश जी का, तो इन्होंने 2 बार पूछा था, वो भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखती हूँ किसका है। एक कमेंट आया है मुंबई से, एनिवर्सरी पार्टी चाहिए आने के बाद हमको भी। दीदी, ये मेरी बहन है, मुंबई में रहती है, तो ये कह रही है मुंबई आना, तो फिर एनिवर्सरी पार्टी ज़रूर देना। जी ज़रूर। और राहुल स्वामी जी हैं, जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी भैया। सो दोस्तों, जितने सारे कमेंट आए थे उनका मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया है। और डिस्क्रिप्शन में मैं दक्षिणावर्ती शंख कैसे रखते हैं, दक्षिणावर्ती शंख में को कैसे रखा जाता है, श्रीयंत्र की स्थापना कैसे करते हैं, श्रीयंत्र कहाँ पे होना चाहिए, मतलब स्थापना कैसे होनी चाहिए, वो सारी वीडियो प्रॉपर मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और अब फटाफट आप गुरुजी का नंबर नोट करेंगे गुरुजी से बात करने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और था किसी का कि गुरुजी से पूछेगा दही कैसे जमेगी, वो हंसने लगे और बहुत देर तक हंसते रहे गुरुजी। बोले अब ये बताऊँ मैं दही कैसे जमेगी, दही तो मैं खुद ही नहीं जमाता। मैंने कहा नहीं, जैसे तांबे के बर्तन का, वो तो पता है बेटा आपको, कई सारी चीज़ों में उन्होंने कहा पता है ना बेटे आपको। मैंने कहा पता है बाबूजी, लेकिन लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा यकीन होता है, कह देना मैं भी उन्हीं की बिटिया हूँ। ठीक है, तो उन पे विश्वास करें तो तुम पे भी विश्वास करें। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबूजी। ठीक है, और एक हमारी सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया था, उनका भी क्वेश्चन मैंने पूछा कि गुरुजी, उन्होंने कहा था उनके पास जो मूर्ति है उसमें शेर का मुंह खुला हुआ है, तो क्या करें। तो विसर्जन करने के लिए सब लोग कह रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं गुरुजी से पूछ लूँगी। उस समय बाबूजी थे नहीं, तो बात उनसे हो नहीं पाई। तो पूछा मैंने, तो कहें शेर का मुख खुला है और वो विसर्जन नहीं करना चाहते, तो शेर के मुख में डेली 2 दाना मिश्री रख दें, फिर अगले दिन स्नान पूजा कराते समय निकाल के फिर 2 दाना मिश्री रख दें। मैंने कहा अगर विसर्जन करना चाहें, कहीं विसर्जन करना चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट के किसी बहती हुई नदी में, गहरी नदी में डाल देंगी और नई मूर्ति ला के प्रॉपर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर शेर का मुख खुला हुआ है या मूर्ति आपकी खोखली है, सो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने बाबूजी से पूछ लिया। ठीक है,
नेक्स्ट है अब मैं आपको बता देती हूँ, उनका जो क्वेश्चन था वो आंसर दे दिया। आप गुरुजी का नंबर आप जल्दी से नोट करिए, 9711481323। फिर से मैं गुरुजी का नंबर दे रही हूँ, सो 9711481323। ये गुरुजी का नंबर है। आप गुरुजी को किसी भी समय, आप विट्ठल भैया से आपकी बात होगी, विट्ठल जी से आप नंबर अपॉइंटमेंट लेके गुरुजी से मिल सकते हैं। और क्या फ़ीस का चार्जेस होगा, पर कुंडली का क्या चार्जेस रहता है, वो सारी बात आपको वहाँ पर विट्ठल जी बता देंगे। एड्रेस भी आपको वही देंगे। अगर आप ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो वो भी टाइमिंग वही आपको देंगे। अगर वो बाई चांस फ़ोन नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं बिज़ी रहेंगे, तो अवश्य आपका कॉल उठाएंगे, बातचीत करेंगे आपसे। आप ट्राई करते रहिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सबके इतने सारे क्वेश्चंस थे तो भी बताना ज़रूरी था। सो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।